नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के मैं आया हूं, उन मुद्दों में सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर मुद्दा है अमेरिका का अमेरिका कि ओमिक्रॉन का मुद्दा, यानी कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं? ओमिक्रॉन से नाम से जान रहे हैं। वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से दहशत फैला रखा है ओमिक्रॉन ने। हर देश के शेयर मार्केट धराशायी हो चुके हैं। लोगों में तेजी से यह कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है और लोग इससे बीमार हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के मैं आया हूं, जिससे आप सभी लोग इसके बारे में जान सकें और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें। तो अमेरिका में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। 73% मरीज कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों, कितने परसेंट? लगभग 73% मरीज इससे संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन केसेज इन अमेरिका। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में एक सप्ताह में ओमिक्रॉन के मामले लगभग 6 गुना बढ़ गए। वहीं न्यूयॉर्क, दक्षिण पूर्व औद्योगिक मिडवेस्ट और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में 90% से अधिक मामले नए वेरिएंट के दर्ज किए गए हैं। तो बहुत तेज गति से फैल रहा है यह। दुनिया में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब विश्व भर में ओमिक्रॉन को लेकर के दहशत नजर आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कई देशों में तेजी से फैल रहा है। इसका सबसे अधिक असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते नए मामलों में 73% ओमिक्रॉन के मामले हैं, यानी बहुत तेज गति से फैलने वाला मामला है। न्यूयॉर्क, दक्षिण पूर्व औद्योगिक मिडवेस्ट और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में 90% से अधिक मामले नए वेरिएंट के दर्ज किए गए हैं। साथ के साथ अगर बात किया जाए राष्ट्रीय दर से, पता चलता है कि पिछले सप्ताह अमेरिका में 6,50,000 से अधिक मामले ओमिक्रॉन के दर्ज किए गए। सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने कहा, नए आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन किस रफ्तार से फैल रहा है। बहुत तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है। चाइना की बात कर लेते हैं तो सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना विस्फोट। संघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हुए संक्रमित। जागरण की न्यूज है, जिसमें संघाई के अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अगले सप्ताह के अंत तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर के आधे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। राजधानी बीजिंग के बाद संघाई के कोविड से बुरी तरह प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी लोग यह जानिएगा कि कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेज फैल रहा है, हर देश में फैल रहा है। तो अपनी सुरक्षा आप सभी लोग करना शुरू कर दें। बिना मास्क के कहीं ना जाएं। साथ में सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें और डिस्टेंस बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नया वेरिएंट खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। चीन की सरकार कोरोना संक्रमण से जुड़ी कड़वी सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। ये आप जानते हैं कि चीन अपनी बातों को छिपाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग जो है चीन में इस कोरोना से संक्रमित पाए गए और हो जाएंगे बहुत तेजी से। लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार इसी महीने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी थी। इसके बाद देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। संघाई जैसे अस्पताल बुरी तरह प्रभावित हैं। चीन में बहुत बुरी स्थिति है। हालत काबू करने में सरकारी तंत्र असहाय नजर आ रहा है। 140 करोड़ आबादी वाले देश में कुछ हफ्तों में 80 करोड़ लोग संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों की संख्या 10 लाख के पार जाने की आशंका है। मौजूदा समय में मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और
अंत्येष्टि स्थलों पर 100 लिए रिश्तेदारों की लंबी लाइनें हैं। हालात काबू करने में सरकारी तंत्र असहाय नजर आ रहा है। चीन के यह परिस्थिति बता रही है कि आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके कि लगातार ये वेरिएंट फैल रहा है और आप ही अपने रक्षक हैं। आप सभी लोग दोस्त अपने आप को बचा सकते हैं और बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग बूस्टर डोज भी लगवाइए। बूस्टर डोज के साथ साथ अगर बात किया जाए तो हर हाल में मास्क का प्रयोग करें कहीं निकलते समय, और सैनिटाइजर अपने साथ रखिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पालन करना शुरू कर दीजिए, जिससे कुछ आप सुरक्षित अपने आप को रख सकें, क्योंकि चीन में, अमेरिका में बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में चीन बीते दिनों में कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है बताता है, लेकिन लगातार वहां मौत हो रही है, जो चीन के द्वारा छिपाया जा रहा है, क्योंकि चीन अपने डेटा को लगातार छिपाता है। भारत की बात किया जाए तो भारत में लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कोविड की इस स्थिति पर पीएम मोदी ने तुरंत समीक्षा बैठक की है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तेजी से इस पर एक्टिव हुए हैं। और कोविड-19, पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में ढील पर जताई चिंता, टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा, कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए इसके खिलाफ लड़ाई में शिथिलता आ गई है। इसके प्रति हमें आगाह रहना है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया है। तो भारत में कोविड 19 के ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है मित्रों। तो ओमिक्रॉन की जो दस्तक हो चुकी है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए इसके खिलाफ लड़ाई में आई शिथिलता के प्रति आगाह किया है। कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के उचित व्यवहार के पालन, टेस्टिंग बढ़ाने, सतर्कता डोज लेने के लिए अभियान चलाने को भी कहा है। बैठक में अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो फ्रेंड्स, कोरोना का यह जो है नया मामला फैल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। क्या लॉकडाउन होने की संभावना रहेगी, या हम पर और आप पर, सभी पर दोस्तों डिपेंड करता है कि दोबारा भारत में लॉकडाउन न लगे, बंदी की स्थिति ना हो। तो कृपया आप सभी लोग सतर्क हो जाइए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें। कोरोना वैक्सीन अगर आपने नहीं लगाया है तो लगवाइए, अगर लगवा लिया है तो बूस्टर डोज लगवाइए। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, जिससे भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ना फैले और हम आप सभी लोग अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और देश के अंदर, राज्य के अंदर जहां भी हम हैं, सरकार के साथ सहयोग करते नजर आए और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नई किसी जानकारी के साथ मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय बाय। जहां रहिए सुरक्षित रहिए, अपने आप को ओमिक्रॉन से बचा करके रखिए।